हम तो यहाँ करप्शन के केसेस नहीं भुगत रहे, हम तो यहाँ हमने को माल नहीं बनाया हुआ कि वो केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन वहां पर माल बनाया गया, करप्शन की गई, धोखाधड़ी के साथ राणा सनाउल्लाह ने वो जमीन हथियाई, उसके ऊपर 72 घंटे से वारंट इशू हुए हैं। आप जैसे वो फिल्मों में नजर आता था, हम तो फिल्मों में देखते थे, लेकिन असल में भी ऐसा ही है। पुलिस आ रही है, जा रही है, थाना कोसार की जो पुलिस है वो कहती है हम तामील नहीं कराएंगे, ये और मुल्क है, जंगल का कानून है। राणा सनाउल्लाह जो है वो किसी कानून के नीचे नहीं है। तो दो पाकिस्तान जो है वो अलग अलग बनाए हुए हैं। एक पाकिस्तान जो है वो चौधरी नजीर अहमद गिल के बेटे के लिए है, जिसका नाम शहबाज गिल है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से एक प्रोफेसर है। उसका कानून ये है कि यहीं पर चादरें डाल के लाया जाता था, यहीं पर हथकड़ियां जो है वो जरा सी भी ढीली नहीं की जाती थी। वो एक कानून शहबाज गिल के लिए है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से आम आदमी है, उसके पीछे कोई माफिया नहीं खड़ी। उसके उसके लिए एक कानून इसलिए है कि उसने अपने पौने 4 सालों में कमीशन नहीं खाए, उसने पौने 4 सालों में प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, उसने पौने 4 सालों में नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और बड़े बड़े बैंकों से कर्जे लेके मिलें और फैक्ट्रियां नहीं लगाई। वो एक आम पाकिस्तानी है, इसलिए उसके लिए कानून ये कहता है कि यहाँ पर आप सहाफियों को याद है आपको मेरे करीब नहीं आने दिया जाता था, आप यहाँ वकला को याद है कि आपको मेरे करीब नहीं आने दिया जाता था। एक कानून वो है जिसमें मेरे घर वाले मुझे नहीं मिल सकते थे, मेरे वकला मुझे नहीं मिल सकते थे, कोई जर्नलिस्ट मुझे नहीं मिल सकता था, कोई डॉक्टर मुझे नहीं मिल सकता था। और दूसरा कानून ये है कि राणा सनाउल्लाह यहाँ दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, मजाक उड़ रहा है। थाना कोसार कह रहा है कि जी हमने तामील नहीं करनी इस वारंट की। मैं हाथ बांध के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, कि इस पे सो मोटो लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि राणा सनाउल्लाह साहब को पकड़ के अंदर कर दीजिए सो मोटो में, लेकिन पुलिस से पूछिए तो सही कि वो किसके मुलाजिम है। क्या इस्लामाबाद की पुलिस किसी शख्स की जाती मुलाजिम है कि उसके वारंट आए और वो कहें हम इसकी तामील नहीं करते? क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? जो मेरे पे तशद्दुद हुआ उस पर तो अभी तक मैं किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं देख रहा। मैंने एक एफआईआर की दरखास्त दी हुई है, वो भी सर्दखाने में पड़ी हुई है, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकी। मेरे खिलाफ केस तो चल रहा है, लेकिन जो मेरे हकूक का केस है वो कहीं नहीं चल रहा। तो इसलिए चले इस बात को छोड़ देते हैं। जो राणा सनाउल्लाह के ऊपर केस है वहां भी स्टेट है, एक तरफ जो है स्टेट कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, वहां पर ये दोहरा मेयार क्यों है? वहां राणा सनाउल्लाह ने क्यों पाकिस्तान के पूरे अदालती सिस्टम को इस टाइम मफलूज किया हुआ है कि वारंट एक्टिव जारी हुए हैं, दोबारा अदालत जाता है एंटी करप्शन, वो रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें इश्तिहारी करार दे दे। अदालत कहती है जब वो सामने मौजूद है और आप पकड़ सकते हैं तो हम इश्तिहारी क्यों करार दें? तो अदालत क्या करती है, दोबारा रिफ्रेश करती है अपने वारंट्स को, उसका दोबारा मजाक उड़ाया जाता है। तो ये जो तौहीन अदालत हुई है, ये जो अदलिया की तौहीन हो रही है, ये जो पुलिस एक्ट की तौहीन हो रही है, ये जो आईजी पुलिस इस्लामाबाद जो तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी करप्शन के केसेस हैं, ये जो वो तौहीन कर रहे हैं सारे के साथ मिलके, तो ये इस माफिया के अंदर पाकिस्तान कब तक चलेगा? कब तक मेरे और आप जैसे, मैं आप जैसा हूं इसलिए भुगत रहा हूं, ये यकीन करिए जो मैंने भुगता है, मैं आप जैसा हूं इसलिए मैं धक्के खा रहा हूं। कब तक मेरे जैसे लोग तो 10 दिनों में 4-4 डेटें जो है वो भुगतेंगे? और जो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह भी हमारी तरह का था, सिर्फ उसने चूज ये किया कि उसने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके माल खाया। राणा सनाउल्लाह जो है वो आखिरी जो ब्रिटिश वाइसराय थे उनकी को औलाद में से नहीं है, वो यही हमारी तरह ही धक्के खाते थे, आम पब्लिक थे वो भी, लेकिन उन्होंने चूज ये किया कि उन्होंने माफिया के कहने में मॉडल टाउन में औरतों के मुंह में गोलियां मारी, उनके कहने पे उन्होंने वहां पर पुलिस मुकाबले करवाए, उन्होंने लोगों से भत्ते लिए, उन्होंने फैसलाबाद के किसी ताजिर को नहीं छोड़ा जिसे भत्ता ना लिया हो, और उन्होंने माल बनाया शरीफों के कहने पे और शरीफों के लिए। और आज वो उस माफिया का हिस्सा हैं और आज वो आम से ख्वास हो गए हैं। और आज इस्लामाबाद की जो कैपिटल की पुलिस है वो दिन दिहाड़े मीडिया के सामने कह रही है कि हमने तामील नहीं करनी इस वारंट की। तो ये जो तौहीन हुई है इसका किसी ने हिसाब तो देना है। अगर कोई हिसाब नहीं देगा तो फिर याद रखिएगा अल्लाह की लाठी बेआवाज है, फिर अल्लाह की जात इसका हिसाब लेगी। जो भी इस टाइम जिनको भी अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, जिनको भी अल्लाह ने इस टाइम मर्तबा दिया हुआ है, जिनको भी अल्लाह ने इस टाइम ताकत दी हुई है, जो ऐसे ओहदों पे बैठे हैं, जो मेकर ब्रेकर्स हैं, उन सब से मेरा सवाल है कि ये जो तमाशा हुआ है पिछले 72 घंटे में, इसमें कौन जवाब देगा? क्या एक आम आदमी के वारंट निकले हों और वो इन सड़कों पे फिर रहा हो प्रोटोकॉल के साथ, तो क्या पुलिस कहेगी कि हम इसकी तामील नहीं कराएंगे? पुलिस कभी नहीं कहेगी। तो फिर राणा सनाउल्लाह के लिए दूसरा कानून क्यों नहीं है? और अगर दूसरा कानून है राणा सनाउल्लाह के लिए, तो खुदा की कसम मैं अडयाला के अंदर देख के आया हूं, 35 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माओ के जेल होने की वजह से वहां पर जेल के अंदर पल बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं वहां पर देख के आया हूं 56 वहां पर ऐसे शख्स हैं जिनका दिमागी तवाजन दुरुस्त नहीं है, वो बेचारे उन जेल की कोठरियों में सड़ रहे हैं।
वो इस मुल्क के बच्चे बच्चे नहीं है, शहरी नहीं है, उनका कोई हक नहीं है। मैं एक दफा फिर चीफ जस्टिस जो है, मैं दोबारा बबांगे दोहल कहूंगा कि जब मैं उधर काल कोठरी के अंदर मेरे पे तशद्दुद हो रहा था, तो सबसे पहले जब मुझे मेरा रब याद आया, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इल्तिजा की कि मेरे पे को रहम हो, मुझे मेरी माँ बाप याद आए। उसके बाद जो पहला शख्स मुझे याद आया था, मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ, वो मुझे जस्टिस अतर मुन्नल्लाह याद आया था। मुझे पहला, हालांकि मैं भी माजी में उनके फैसलों पे कभी कभार अपने दिल में बुरा सोचता रहा हूँ कि ये गलत फैसला शायद हो गया, ये शायद फैसला दुरुस्त नहीं था, ये शायद फैसला जो है मेरे इनको इससे फायदा हुआ है। लेकिन मैं आज आपके सामने कन्फेस करूंगा कि जज साहब ने ऐसे फैसले दिए हैं जिससे अगर वो यहाँ अदालतों में ना बैठे होते या उनकी तरह के जज ना बैठे होते तो आज मिडिल क्लास की कोई सुनने वाला ना होता। तो मैं एक दफा फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को जस्टिस अतर मुन्नल्लाह जैसे और जज दे। हमारे जैसे लोगों को तो और कहाँ रिलीफ मिल रहा है अगर अदालतों में इस तरह के जजेस हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम तो काल कोठरियों में सड़ रहे होते। तो मैं दोबारा गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, कि ये जो कैपिटल के अंदर हो रहा है, जो फेडरल टेरिटरी के अंदर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो राणा सनाउल्लाह ने धज्जियां उड़ाई हैं कानून की, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर आप नहीं लेंगे तो जो आवाम में मायूसी है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात में आ जाता हूं, जो हमारा आपके सामने लॉन्ग मार्च की हमारी एक अभी डेट है, उसके ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है कि कप्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि किस तरीके से कैपिटल को इस टाइम कंटेनर लगा के कंटेनर की जेल बना दिया है। हर जगह पर एक ऐसे लगा हुआ है कि जैसे हर जगह पर कंटेनर, जैसे ये ड्राई पोर्ट हो, कोई जैसे ये कोई पोर्ट हो जहां पर इतने कंटेनर है। उसके साथ साथ में केपी और पंजाब दोनों के होम डिपार्टमेंट से पूछता हूं कि इतने कंटेनर इस्लामाबाद में कहां से पहुंचे हैं? क्या आप नहीं वॉच कर रहे कि इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर ये क्या जुल्म हो रहा है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने टेरिटरी में आप इन कंटेनर्स को रोके? ये कंटेनर कहां से आ रहे हैं? इस्लामाबाद के अंदर तो कंटेनर नहीं बनते, ना यहाँ पर कोई ड्राई पोर्ट है अंदर, ये आपकी टेरिटरी में से गुजर के आ रहे हैं। तो आप अपनी जो भी पिकेट्स आपकी लगी हुई हैं वहां पर पता कीजिए कि ये इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर ये जुल्म होने के लिए इतने कंटेनर इस तरफ को क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब मेरा आपको ये पैगाम है आवाम को कि जिस दिन कप्तान निकलेगा, जैसे ही वो निकलेगा यहां पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही कप्तान निकलेगा ये लोग यहां से भाग जाएंगे। इनको पता है कि ये 55 रुपए वाले आटे को महंगा कहकर आए थे और उन्होंने 100 रुपए का किया। इन्हें पता है कि 176 रुपए वाले डॉलर को महंगा कह के आए थे और इन्होंने उस डॉलर को 250 तक लेके गए और अब कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 है, हम 200 से नीचे लेके आएंगे। तो मेरा सवाल है, हम तो कहते हैं डॉलर की कीमत 176 है, असल में 200 नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं 200 है, चलें आपकी बात मान लेते हैं। तो ये जो 250 पे बिकता रहा है, ये आपने फिर क्या किया है 4-5 महीने? ये तो आप इकबाले जुर्म कर रहे हैं कि आपने तबाही की है।